आज मैं आपको बताऊँ कैसे विदाउट एनी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल मेथड के कारण मेरा हेयर फॉल जो है वो मोर देन 80 to 90% रिड्यूस हो गया। जब भी हम बात करते हैं हेयर फॉल की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हेयर फॉल के। लेकिन स्ट्रेस आने के मेन कारण में से एक कारण है आपका स्लीप। अगर आपकी स्लीप जो है वो लेस देन व्हाट रिक्वायर्ड है तो फिर डेफिनेटली आपका हेयर फॉल होगा। आपको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप पर डे लेना है अगर आपका हेयर फॉल जो है वो काफ़ी ड्रास्टिक हो रखा है। पर क्या 8 से 10 घंटे स्लीप इज़ एनफ टू मेंटेन योर हेयर फॉल? ये बात ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप आज 12 से 8 बजे तक सो रहे हैं, वहीं कल आप 2 से लेकर 10 बजे तक सोए, आपने ली तो पूरे के पूरे 8 घंटे स्लीप, लेकिन आपका स्लीप क्लॉक जो है वो फॉलो नहीं हुआ। यानी कि आज आपके ब्रेन ने ये आदत डाली कि आपको 12 बजे सोना है और 8 बजे उठना है। उसी के हिसाब से योर ब्रेन विल रिलीज हेयर ग्रोथ हार्मोन्स। वहीं पर अगर आप कल 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, वो आपके हेयर ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। यानी कि आपको एफिशिएंट स्लीप तो लेना ही है, साथ में एक स्लीप साइकिल फॉलो करनी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि 8 से 10 आवर्स जिनका बेड टाइम होता है, लेकिन उनका स्लीप आवर्स जो है वो 8 से 10 आवर्स नहीं हो पाते। यानी कि बहुत से लोग अपने सोने के टाइम बेड पे रोल कर रहे होते हैं या फिर बार बार उनकी नींद खुल रही होती है छोटी छोटी आवाज़ों पे। तो इसका कारण सिंपल है कि आप की बॉडी जो है वो फिजिकली उतनी टायर्ड है नहीं। यानी कि या तो आपने मोर देन एनफ स्लीप ले रखा है ऑलरेडी, या तो आप जो है एनफ हार्ड वर्क नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को एनफ पेन नहीं दे रहे हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप वर्कआउट करें, कार्डियो करें, रनिंग करें। क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिजिकली टायर्ड होगी तो आप मोर देन जो अभी सो रहे हैं उससे भी ज़्यादा सो पाएंगे और उससे भी ज़्यादा आपकी डीप स्लीप होगी। थर्ड पॉइंट इज़ आपको पूरे दिन प्रोडक्टिव रहना है। यानी कि आप अगर पूरे दिन प्रोडक्टिव रहे तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम रहेगा, एनजाइटी आपको कम होगी। और तो और आपको जो है अपने डाइट का ध्यान रखना है। यानी कि आप जितने टाइम खाना खाते हो उतने टाइम टाइम से खाना खाना है, जिसमें कि एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं हो, अगर आप टाइम टू टाइम नहीं खा रहे तो वो हेयर लॉस को ट्रिगर कर सकता है। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो ये है कि अगर आप अपने हेयर फॉल के ऊपर ही स्ट्रेस कर रहे हैं तो आप एक एंडलेस लूप में फंस रहे हैं। एक ऐसा लूप जिसमें कि आप हर अगले दिन अपने हेयर फॉल को लेकर स्ट्रेस्ड है और इसी स्ट्रेस के कारण आपका हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर आप अपने इंक्रीजिंग हेयर फॉल के स्ट्रेस में हेयर फॉल डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है और इस लूप से भी बाहर आना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बिलीव करना होगा कि आपका हेयर फॉल जो है वो टेम्परेरी है। अगर आपकी एज अभी हेयर फॉल की नहीं है तो वो टेम्परेरी है, और आपको इस लूप से बाहर आना पड़ेगा कि आप इस बात पे स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपका हेयर फॉल जो है वो बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बार बार अपनी हेयर लाइन चेक नहीं करनी है, बार बार कॉम कंघी करके आपको ये नहीं देखना है कितने हेयर शेड हो रहे हैं। कुछ दिनों के लिए आपको बिल्कुल अपने बालों पे ध्यान नहीं देना है और बिल्कुल भी इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। इट्स सिंपल, अगर आप इस बात का स्ट्रेस लोगे तो आपका हेयर फॉल और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो आपका स्ट्रेस भी मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपको अपने हेयर फॉल के बारे में सोचना बंद कर देना है। तो कंक्लूज़न ये है कि आपको स्ट्रेस लेवल अपना कम करना है, आपको स्लीप आवर्स कंप्लीट करने हैं। स्लीप आवर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एक स्लीप क्लॉक फॉलो करनी है और आपको बैलेंस डाइट लेना है। अपने हेयर लॉस के ऊपर स्ट्रेस लेना बंद करना है। और आपको अगर आप ये एक्चुअल में फॉलो करें तो आपको विद इन 1 और 2 डेज तो रिजल्ट में भी ना दिखे, लेकिन 1 से 2 हफ्ते के बाद आपको बेशक रिजल्ट दिखेंगे। और अगर आप मेरी तरह ही अराउंड 20 या फिर 20 to 30 की एज में है तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपका हेयर लॉस जेनेटिक्स के कारण ना हो, एक्चुअली आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण हो। तो दिस वीडियो माइट एक्चुअली हेल्प, और अगर आपको ये हेल्प करता है तो आई विल बी रियली ग्लैड अगर आप एक कमेंट छोड़ के जाए। बाय।